बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। फजर का टाइम हो रहा है और अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं और मैं पढ़ रही थी, मैंने नमाज़ अदा की और मेरा दिल कर रहा था कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तो मैं जाऊँ वॉक के लिए। आजकल टाइम जो है ना पीछे की तरफ जा रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा जो है ना अब दिन जो है ना निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। आजकल क्या पहले भी हम दुआ में करती थी, लेकिन आजकल तो बिलखुसूस सबसे पहले तो दुआ होती है जी बच्चियों के नसीब की। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करना और अल्लाह ताला सबको अच्छे हम सफ़र देना। किसी भी जो है ना बेटी को, चाहे वो दुश्मन की हो, चाहे वो जो है ना अपनों की हो, गैर की हो, जिसकी भी हो, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करना। अल्लाह बेटियों का दुख ना अल्लाह किसी को भी दे। अल्लाह ताला जहाँ भी रहें बेटियाँ अपने हिफ्ज़ अमान में रहें, आमीन। तो जी सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद जो मैं ना जो ना वॉक करने के लिए निकल गई थी, और वॉक का ये होता है कि चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या करे बंदा, फिर घर पे ही रहना होता है, तो फिर खाना पीना सो जाना, कोई इतना ख़ास काम भी नहीं होता, इतनी ख़ास एक्टिविटी भी नहीं होती। और वॉक करके आके उसके बाद जो है ना मैं सो जाऊँगी। फिर उसके बाद जो है ना उठेंगे हम ज़ोहर के टाइम, और फिर उसके बाद अपना व्लॉग को स्टार्ट करेंगे जी। निकल रही हूँ वॉक के लिए। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर इसलिए सुबह सुबह बच्चे उठे होते हैं और शोर है गली में, तो इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर फिर मैं कर लेती हूँ। सोने के बाद जो है ना मैं उठी हूँ और अम्मी ने आगे मुझे जी मकई का टोडा जिन्हों कहते हैं नाल जी साग नू देसी घी दा तड़का ला के ते मेरे आस्ते सोहना साग ते सोहना टोडा बनाया होया सी, ते मैं फिर गर्मा गर्म धुप्प च पै के ते टोडा खादा। ते नाल मेरी अम्मी जी भी 4 भांडे दा मरचां दा ते नींबू दा। कदी कदी पंजाबी बोलनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम उर्दू जो बोल रहे होते हैं घर में भी, फिर उर्दू में हमारी रवानगी हो जाती है, पंजाबी बोलना बड़ा औखा हो जाता है। इस तरह से ना धूप बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और जो है ना मैं साथ साथ में जो है ना चाय भी बना रही थी। चाय अम्मी ने रख दी थी, लेकिन मैं जी टोडा ते साग खा रही सा, बड़े मज़ेदार। तो चाय का अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, मैं लोगों दी गल्लां जो सुननी हैं, तो मैं सुन के एक दफ़ा सोचनी हाँ कि लोग कहते हैं जी कल्लियां ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, कल्लियां ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होंदी है, तो कल्लियां लोग तुहानूं जीन नहीं दिंदे, कल्लियां तुसीं नहीं लाइफ गुजार सकती। लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि मैं ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं अकेली ज़िंदगी गुजारी जा सकती। अकेली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आप अपने लिए एक अच्छा रास्ता जो है ना चूज़ करें, अपने लिए आप एक अच्छी बैठक अपने लिए एक चूज़ करें। आप अच्छी बैठक में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे रास्ते अपने लिए जो है ना आप इस्तेमाल करें, आप अच्छी लाइफ गुजारें, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी मुझे नहीं पता आप लोगों क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है ना, आपको ज़रूरत नहीं होती मर्द की। अगर आप खुद ठीक है ना, अगर आप खुद अच्छे हैं ना, अगर आपको एक अच्छे तरीके से लाइफ मैनेज करनी आती है, लाइफ चलानी आती है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कमज़र्फ़ मर्दों की। पता नहीं क्या, नहीं सारे मर्द कमज़र्फ़ भी नहीं होते जी। आई एम सो सॉरी, जो अच्छे मर्द हैं उनके लिए जी वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो मेरी इस बात से। अच्छे कैटेगरी होती है अच्छे मर्दों की और कमज़र्फ़ मर्दों की, और जो ख़ानदानी मर्दों की, और जो ये लल्लूपन जो मर्दों की। हाँ ठीक है, मतलब कि होती है अलग-अलग से। मैं हर किसी को नहीं कह रही, हर किसी अपने दिल पे बात मत लीजिएगा।
कख नहीं अस हाँ वैसे भी जुन्ने नहीं अजान के बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर चलो अपने करीबी शॉपिंग सेंटर जो है ना बाज़ार हम आ गए थे और यहाँ पे जो हमें चूज़ करने थे अपने कपड़े। में साथ में मेरी मासी थी और जो है ना मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर्स। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कपड़े तो ये बहुत ज़बरदस्त जी। अब 20-25 अब तो सूट मैं कहती हूँ कि जो पहनने वाला सूट है ना वो स्टार्ट ही आपको 22,000 23,000 24-25 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत प्यारा कलर था बट ये कलर मैंने बहुत यूज़ किया है, मैंने बहुत पहना हुआ है। तो मुझे ये कलर जो है ना देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन ये मैं मतलब लूँगी नहीं क्योंकि मैंने बहुत ये कलर पहना हुआ है। ये भी कलर बहुत प्यारा था जो है ना, कपड़ा बहुत प्यारा था। तो जो है ना ये भी मैं लेना तो नहीं है लेकिन मैं अच्छा लग रहा था देखने में। अच्छा ये शॉपिंग तो फिर ऐसे 7 साल चलती ही रहेगी। तो मैं बात कर रही थी जी अकेले ज़िंदगी गुजारने की। अकेले आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने देखी है इतनी जवान इतनी खूबसूरत औरतें मैंने देखी हैं जिनके हामंद जो है ना वो जवानी में फ़ौत हो जाते हैं और वो जी अपने बच्चों के साथ इतनी एफ़र्ट कर रही होती हैं और वो दूसरी शादी भी नहीं करती और इतनी ईमानदारी से जो है ना अपने बच्चों को पालती हैं। इतनी ईमानदारी के साथ इतनी खूबसूरत औरतें मैंने देखती मतलब नज़र नहीं हटती। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं लेकिन वो जब मतलब कि ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। वो इतनी जवानी में जब वो उनके हामद उनके शोहर जो है ना वो दुनिया से चले जाते हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं वो, लेकिन उनके पास बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम लगा देती हैं और अपने बच्चों के साथ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को। तो अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दो। और उनकी तरफ देख के ना तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है कि मैं कहती हूँ कि अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल भी हो और मुश्किल नहीं भी नहीं है। मुश्किल आप खुद अगर आप अपने लिए एक अच्छे रास्ते, एक अच्छा अपना एक चाल चलन, अपना एक लाइफस्टाइल एक अच्छे तरीके से जब आप रखते हो ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ भी मुश्किल लगता है। तो फिर यही चीज़ मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल तो हम अपने लिए खुद बना देते हैं। दाएं बाएं लोग का भी जो है ना बहुत जो है ना हमारी ज़िंदगी पे असर होता है। तो जहाँ पे दाएं बाएं रहने वाले लोग भी आपके साथ अच्छे हों तो आपको इतनी मुश्किलें फ़ेस नहीं करनी पड़ती हैं। ये कलर बहुत प्यारा, येलो कलर का भी बहुत प्यारा लग रहा था, पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब जो भी चीज़ मैं ख़रीदूँगी मैं इंशाल्लाह अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ जूते भी देख रहे थे हम। मासी ये देखो ऊपर वो ब्लैक है, खाली वो ब्लैक, ये ब्लू के पीछे है ही नहीं, ये ब्लू के पीछे है, फ्लैट है ना ये। हाँ ये इधर लगाई हुई है जैसे ये इसका क्या है? इसकी प्राइस है 45 का तो 35 की बनेगी 35 3,000। हाँ 300। अच्छा माएँ भी कितनी बोली होती हैं ना, माओं को ये जो है ना यही नहीं पता चलता कि जी 35 यानी कि 3,535 होंगे, 3,533 नहीं होंगे, 3,335 नहीं होंगे। हाँ तो बस यहाँ पे मैं जूते मैंने तो काफ़ी दिन पहले भी जो है ना अपने जूते तो अपने लिए थे लेकिन आज इन्होंने और सेल लगाई हुई थी और सेल भी इतनी महंगी थी कि मैं कहती हूँ कि सेल का क्या फ़ायदा। फिर सेल में भी जूते थे 2,000 2,500 मतलब 3,500 इस तरह से ना। तो जूते अच्छे थे, जूते मतलब प्यारे थे, हर कलर के थे। लेकिन मैं यहाँ पे अम्मी कह रही थी ले लो चलो कोई तो ले लो, कोई अगर तुम्हें पसंद है। सिल्वर गोल्डन में भी काफ़ी अच्छे सारे कलर थे। तो इस तरह से फिर जूते भी देखे। उसके बाद जी मैं स्ट्रेटनर मुझे चाहिए था, स्ट्रेटनर लेना था तो मैं चली गई जी स्ट्रेटनर वाली शॉप पे।
वेलकम बैक टू माय। वो मैं उधर से, वो उधर है पीछे, मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं पहले मैंने स्ट्रेटनर लेना है तो हाँ जी दिखाएं मुझे स्ट्रेटनर, वही जो मैं लेके गई थी ना पहले वाला, वो बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छे वाला नहीं, वो वैसे अच्छा निकला है। हाँ गुड़ ये कहती है कि मैं जाननी है, मैं कहता तू जान नहीं, तेन पता है सारा ही। और भाई आप ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। उफ, मैं तो स्ट्रेटनर की जो प्राइजें हैं वही सुन के तो हैरान परेशान हूँ कि ये ਇਹੀ ਸਟੇਟਨਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 5000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, 4,500 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਟੇਟਨਰ ਨੇ ਹੁਣ 12,500 ਦੇ ਸਟੇਟਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਟਨਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ 4,500 ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਟੇਟਨਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 12,500 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਖਰੀਦੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਨਰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਨਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਨਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ मतलब कि ला के ਉਹਦੀ हीट चेक करवा के तो फिर सानू दिता, तो फाइनली स्ट्रेटनर साड़ा चूज़ हो गया सी। मैंने इनको बोल दिया कि ये वाला स्ट्रेटनर आप इसको पैक कर दें, पर्पल वाला स्ट्रेटनर है, तो जो दूसरा है ना वो जो है ना वो नहीं है हमारे बालों के लिए, क्योंकि बाल ऐसे जो है ना जो बाल थोड़े से वो होते हैं ना हैवी वाले वेवी वाले बाल होते हैं, उनके लिए आपको हैवी स्ट्रेटनर चाहिए होता है। ਇਹ दूसरे निक्के मोटे स्ट्रेटनर ने ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਲਵੋ, ਅੱਛੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਨਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया। मैंने कहा जो दूसरे ने ना चुक के साइड ते रख दो, बड़े फ्रॉड जे हर चीज़ पहले तो हमेशा नकली चीज़ मतलब हल्की चीज़ ही तुहानू कढ़ के दसणगे, उस तो बाद अगर मैनू तो इस चीज़ का पता है ना, क्योंकि ये स्ट्रेटनर का काफ़ी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, बहुत पहले से ये मैं ख़रीद रही हूँ और मुझे पता है इनकी इसकी वर्ड्स का भी पता है और इसकी प्राइसों का भी पता है मुझे। तो फिर इसलिए मैंने कहा नहीं तुसी ऐ नहीं, 5,000 का सब तो चंगा है। मैं क्या हो ही नहीं सकता ये वाला, इसकी कितनी वो है हीट है, इसके ये कितने पॉइंट पे ही चलता है। तो फिर वो कहता है कि नहीं 7.5। मैं क्या नहीं 7.5 वाला तो है ही नहीं सी, हमने तो 9 जो है ना 50 वाला पॉइंट वाला हमें चाहिए। ये नोज पिन बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि नोज पिन चले खरीदते हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी ये मुझे नोज पिन। तो फाइनली जो मैंने अपनी नहीं जो है ना नोज पिन भी खरीदी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਨਾ मेरी नोज पिन का भी बड़े बुरे तरीके नाल हिसाब किया गया सी, ते इस वास्ते ना अब मैंने कहा जी नहीं ये मैं बाहर से मैं ख़रीद लूँगी, ये कौन सी इतनी मुश्किल है। अल्लाह दिल दलेर रखी, अल्लाह अगर तुसी दिल दलेर रखते हो ना तो अल्लाह तुहानू ज़रूर तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करता है। लेकिन तुसी अगर अपने दिल दलेर नहीं ना रखते, दिल च चवलपुना कंजूसी रखते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला कदी भी नहीं तुहाडे ते अपने रिज़्क दे खजाने खोलदा। इस वास्ते अपने दिल नू वसी करके रखा करो। बेशक रब दी ज़ात अता करने वाली है, तो रब दी ज़ात बरकत पाने वाली है बेशक। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद करूँगी। सब मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। ते याद नाल जेह्ड़े सबसक्राइबर कीते जी इन्होंने वॉच भी कराया करो। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने वॉच किया उनका भी शुक्रिया, और स्पेशल जिन्होंने मैसेज किए उनका ढेरों दिल से शुक्रिया अदा। जो मैसेज पे इतनी तसल्लियाँ दे रहे हैं उनका भी ढेरों दिल से उनके लिए दुआएं, बहुत शुक्रिया। जो देश परदेश में रहने वालों के लिए ख़ास खसूसी दुआएं, उनके लिए जो इतनी जो है ना इतनी वो मेरे लिए दुआएं भेजते हैं इतनी दूर से, उनके लिए जी ख़ास शुक्रिया।